मम्मी, बर्तन ही गिर गए। चकला बेलन भी कांच का है, शुक्र है टूटा नहीं। मम्मी, और मम्मी कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ। तू बता, कैसे गिरती पड़ती आ रही है? बस मम्मी पैर ही फिसल गया था। और अंजलि कैसी है तू? ठीक हूँ भाभी मैं तो। ये देखो मम्मी, बर्तन लेके आई हूँ मम्मी मैं अपने लिए। ये देखो चकला बेलन, ये तवा, और मम्मी ये देखो कितनी सुंदर है छोटी सी कढ़ाई, और ये चाय वाली केतली। अरे अंजलि, तुझे इन बर्तनों की क्या जरूरत थी? तेरी सास के बेटा इतने तो बर्तन है। सास के बर्तन तो है मम्मी, ये सब कुछ तो ना मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। अपने लिए बर्तन? तुझे सारे बर्तन दिए तो है अंजलि दहेज में। अरे मम्मी जी, आपने चकला बेलन तवा ये सब कुछ तो दिया ही नहीं था मुझे। अंजलि, हमारे में रिवाज ही नहीं है दहेज में चकला बेलन और तवा देने का। और बेटा, इसका मतलब ही गलत होता है। यदि हम चकला बेलन और तवा देते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हमने लड़की को यही सिखाया है कि आगे जाके अलग हो जा सास ससुर से। और ये बर्तन कौन सा टूटते हैं जो तू नए लेके आई है? मैंने देखा है, तेरी सास के इतने अच्छे तो सारे बर्तन है। मम्मी, सास ससुर के बर्तनों का मैंने क्या करना है? मम्मी ऊपर वाली रसोई में ना मैं अलग हो रही हूँ। आज से ना मैं अपना खाना अलग बनाया करूंगी इन नए बर्तनों में। मुझसे नहीं मम्मी अब सास ससुर की और सेवा होती, सारा दिन बस उनके काम ही करते रहो। अंजलि, मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बेटा। क्या जरूरत थी तुझे अलग होने की? जा ज्योति, चाय बना जाके। नहीं नहीं भाभी, चाय नहीं पीनी मैंने। मैं तो बस जा रही हूँ, अभी जाके ना मैंने सारी रसोई की सेटिंग करनी है। यही मार्केट आई थी तो सोचा कि आपसे मिलती जाऊँ। चलती हूँ मम्मी मैं। बाय भाभी। मम्मी, ये अंजलि क्या कर रही है? अलग हो रही है। हाँ ज्योति, मुझे बड़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जवाई जी क्या कहेंगे कि ऐसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। अरे अंजलि के सास ससुर तो इतने अच्छे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ उसकी बातें सुन के। क्या सास ससुर की दो रोटी बनानी भारी पड़ने लगी है अब अंजलि को? हाँ मम्मी, अंजलि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजलि, वो बेटा आके दो रोटियां बना के दे जा। मेरे सिर में ना बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, शायद बीपी बढ़ा हुआ है। क्या हो गया मम्मी आपको? आपने अभी तक खाना नहीं खाया। भाभी कहाँ पर हैं? तेरी भाभी तो बेटा मार्केट गई है। भाभी मार्केट गई हैं? अरे मम्मी, तो भाभी ने अगर मार्केट जाना था खाना तो बना के जाते कम से कम। चलो कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ अभी मम्मी। चल ठीक है, आ जा बेटा। मम्मी, कैसे हो मम्मी आप? बीपी कैसे है अब आपका? अरे मम्मी, आपका बीपी बढ़ा हुआ था तो भाभी को मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? बस बेटा, तेरी भाभी को तो ना नया नया शौक जाग रहा है। तेरे भाई के साथ ना बर्तन खरीदने गई है। आज से ना तेरी भाभी अपना खाना ऊपर की रसोई में बनाएगी। क्या? अपना खाना भाभी अलग से बनाएंगे? अरे मम्मी, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाभी? आप तो भाभी के लिए इतना सब कुछ करते हो, भाभी की हर काम में हेल्प करवाते हो, कभी उनको किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते। अरे मम्मी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि जब भी मैं आऊँगी भाभी अपना खाना अलग से बना रहे होंगे, और भैया भी फिर तो वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा पहले करते हैं। अरे मम्मी, ये सब क्या है? अंजलि, जब ना कोई नई बहू आती है ना, तो उसे घर के संस्कारों का, घर के खाने पीने का कुछ पता नहीं होता। तो जैसे ही सास उसे कुछ बताना चाहती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। माँ बाप भी तो रोक टोक करते हैं ना, पर पता नहीं क्यों सास ससुर की दो रोटी बनानी बहुओं को भारी क्यों लगने लगती है। पर तू तो इस बात को समझेगी ही नहीं ना अंजलि, क्योंकि तू भी तो वही सब कुछ कर रही है। रवि को उसकी माँ ने कितनी मुश्किलों से पाला है, और अब मैं तो मम्मी बड़ा खुश हुई थी, अपना खाना अलग बनाऊंगी, अपने बर्तन जब मैंने अलग से खरीदे थे। लेकिन मम्मी, आज जब भाभी वही सब कुछ कर रहे हैं
तो मम्मी आपके बारे में सोच के बहुत दुख लग रहा है मुझे। हाँ अंजलि, जब अपने पे बीतती है ना तभी समझ में आता है। आज तेरी माँ ने तुझे फ़ोन किया कि 2 रोटी बना के चली जा, तो तू भागी चली आई। और तुझे भी अपने सास ससुर की रोटी बनानी मुश्किल लगती है। अरे, यदि बहुएं ही सास ससुर के बारे में सोचने लग जाए ना तो वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। बेटियां तो भागी आती हैं माँ बाप के लिए, तो माँ बाप से अच्छा तो अपने सास ससुर की रोटी बनाती। मुझे तो आज बहुत फील हो रहा है। मैं ना मम्मी आज ही जाके अपने सास ससुर से माफ़ी मांग लूँगी, और आज से ही ना उनका खाना भी मैं ही बनाया करूँगी। मम्मी मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मम्मी अब भाभी को कौन समझाएगा। अंजलि, तुझे अपनी भाभी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तो ना हम तुझे समझाने के लिए कर रहे थे अंजलि। बात ना यहाँ पे सास ससुर की रोटी की नहीं है अंजलि, यहाँ पे बात होती है संस्कारों की। तेरे सास ससुर रवि हमारे माँ बाप के बारे में क्या सोचेंगे कि उन्होंने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। हाँ भैया। अंजलि, तेरा भाई ना बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी भाभी को ना उसके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो मेरा और तेरे पापा का ना पूरा ध्यान रखती है। और तू भी बेटा अपने सास ससुर की सेवा कर। अब यहाँ पे भी तू भागी चली आई है कि मम्मी के लिए रोटी बना देती हूँ। और बहुत सारे घरों में ना दोस्तों यही सब कुछ चल रहा है कि माँ बाप की सेवा करने के लिए तो लड़कियां हर समय तैयार रहती हैं, परंतु सास ससुर वो उनकी आंखों में चुभने लग जाते हैं। तो दोस्तों, वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे यदि बहुएं ही करने लग जाएं सास ससुर की सेवा। और मैं तो सभी बेटियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ बाप की तरफ भागते हो कि हम माँ बाप को देखें, उनकी सेवा करें, उनको पूछें, उनको, तो उससे अच्छा तो अपने सास ससुर को देख लो। तो बस आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।